सर, आपके एरिया में जो डीटीएस की मांग चल रही है उसके बारे में थोड़ा, आपके एरिया में मारवाड़ में जो डीटीएस की मांग चल रही है उसके बारे में। देखो, ऐसा है कि मांग तो जहाँ पर किसी को भी अधिकार ना मिले या उसके जो वास्तविक अधिकार है उनका हनन हो तो कहीं न कहीं मांग उठती है। कई बार मांग उठाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो वहाँ पर जो डीटीएस का, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हुई और उसके अंदर जो फैसला आया उसमें जातीय आधार पर वर्गीकरण किया गया, जबकि हम खुद भी ये चाहते हैं कि क्षेत्र के आधार पर हो, जहाँ जिस जाति का या ज़्यादा लोग रहते हैं उनके आधार पर उनको लाभ मिले। लेकिन ये तभी संभव है जब संविधान में संशोधन हो, उसके बाद में डीटीएस की मांग वाजिब है, लेकिन उसका तरीका जो है वो प्रॉपर वे में हो तो ही सफलता मिले। यहाँ भीलों के जागने को लेकर के आपने एक मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि झारखंड में जैसे शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में काम है, वो पहले 72% थे, अभी 27 रह गए, और यहाँ 13 का आपने बोला 0.3 रहने की संभावना अगर नहीं जागे तो। और फिर आपने ये भी कहा कि ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि लोग यहाँ से जागने लगे हैं। यहाँ जो भील प्रदेश की मांग है कब तक संभव आपको लगती है? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे जहाँ पर भी बाहुल्य होता, अभी देखिए मैं तुरंत का आपको लेटेस्ट मुद्दा बताऊँ, राजस्थान का ही। अभी कोई ग्राम पंचायत और रेवेन्यू विलेज बनने का सिलसिला चल रहा है। तो वहाँ पर एक जो बड़े पैमाने पर ऊपर के लेवल तक जो साजिश होती है वो नीचे लेवल पे होती है। तो ग्राम सब पंचायत के अंदर और रेवेन्यू विलेज के अंदर भी ये साजिश चल रही है कि जहाँ भी बाहुल्य संख्या है उसको बीच में से आधा आधा करके डाला जाता, ताकि उनका एक वोट बैंक जो ना बने। तो यही चीज़ यहाँ पर भी चल रही है कि यहाँ पर भी लोगों को वोट बैंक तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और ये पहले हुआ, जिसका मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कि अगर ये जो क्षेत्र है जिसकी आज भील प्रदेश की मांग उठी है, ठीक है, ये भील प्रदेश की मांग क्यों उठी? अगर ये ओरिजिनल में था पहले, क्योंकि यहाँ पर 4 राज्यों की सीमाएं लग रही, ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा लग रही, गुजरात की लग रही, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 सीमाएं लग रही। चारों सीमाओं के अंदर जो भी 3-3, 4-4 जिले आ रहे हैं वो प्योर मतलब 90% के आसपास में ट्राइबल हैं। तो वो बाहुल्य रहा होगा, इसीलिए उन्होंने उसको बीच में से काट करके 4 भागों में बांटा और 4 राज्यों में डाल दिया ताकि उनका बाहुल्य ना रहे। तो अभी भी ये भी एक साजिश यहाँ पर भी चल रही है कि उनको कैसे अलग किया जाए, कैसे बांटा जाए। तो ऑल ओवर जो पॉलिटिकल राजनीति की बात करें हम लोग, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें बेनिफिट कैसे मिले। तो उसको लेकर के ये यहाँ पर चल रहा। लेकिन अभी जो हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से हम मेहनत कर रहे हैं, 25 साल तो मुझे हो गए हैं इसमें फील्ड में काम करते हुए। मैंने भी सरकारी नौकरी छोड़ करके 13 साल की सर्विस छोड़ के लगा। तो आज उसका परिणाम आ रहा है कि आज युवाओं में जागृति आ रही है, थोड़ा बहुत एजुकेशन की वजह से भी, और जो किताबी या स्कूली एजुकेशन उसके अलावा जो एजुकेशन मंचों पर से मिलती, जो आज आपसे बात कर रहे हैं, इसके दूसरी बात ये, जैसे मैंने उदाहरण दिया झारखंड का, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी यही था कि चलो प्रदेश तो बन गया, किसी की मांग पर उसने जेल भी गया, शिबू सोरेन सब कुछ सहन किया और आखिर वो सफल हुआ। लेकिन वो सफल हुआ तो वहाँ पर उनकी ही सरकार चलेगी, क्योंकि 72% थे। तो उनको आसाम भेज करके, कहीं बाहर के लोगों को यहाँ ला करके उन्होंने वहाँ 27% कर दिया, 27 से भी कम हो गया अब। तो यहाँ पर भी एक डर बना हुआ रहता है कि कल को अगर भील प्रदेश बन भी गया तो ये जैसे गोत्र की अभी बात चली, तो गोत्र के आधार पर वगैरह पे उन पे सब अलग अलग करके, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे रावत है, तो अभी रावत की बात चली कि ओबीसी में है। इसी प्रकार राजस्थान के झालावाड़ जिले में जो कश्यप हैं वे मूल रूप से भील हैं, लेकिन उनको ओबीसी में डाला हुआ, ठीक है। इधर जब जाएंगे बीकानेर, नागौर और ये सूरतगढ़, हनुमानगढ़ में, तो वहाँ पर भील हैं, लेकिन उनको नायक का दर्जा दिया गया और नायक को एससी में डाल दिया। ये भी एक तोड़ने का मामला हुआ। उस प्रकार से उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें तो वहाँ पर अगर एग्जैक्टली करें तो 27 से 28% ट्राइब आज भी मौजूद है, लेकिन उनको जैसे मल्ला है, केवट है, निषाद है, दुसाद है, ये जातियाँ, इनको उन्होंने वो डाल रखा उसमें, ठीक है। तो यही बात। थैंक यू। ओके।